हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेल प्रेप एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आज डी ट्रिपल एस बी जूनियर क्लर्क, ठीक है, 13/20 जिसका कोड है, उसके कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि पहले के ही एग्जाम्स में पूछे गए हैं। डी ट्रिपल एस बी के ही एग्जाम में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्या क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं रीजनिंग में और बाकी अदर टॉपिक्स में, तो एक सीरीज के वे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन हो, आने वाले दिनों में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा रीजनिंग का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि एग्ज़ाम तो पोस्टपोन आपका हो ही गया है लॉकडाउन की वजह से। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 2-3 मंथ तो नॉर्मली होगा ही होगा। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो फिर भी ये तो नहीं है कि एकदम से काम स्टार्ट हो जाएगा वैकेंसीज़ पर। तो आपको कम से कम अभी 2-3 महीने का टाइम आप मिनिमम अपने पास मानकर चल सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2-3 मंथ्स मिनिमम है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका दिशा निर्देश का, जिसे आप बोलते हैं डायरेक्शन सेंस इंग्लिश में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास पहली बात तो आपको दिशाओं का ज्ञान क्लियर होना चाहिए, जो कि आपका होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। कि आप कैसे सारी दिशाओं को डिनोट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट किस तरफ होता है, वेस्ट किस तरफ होता है, नॉर्थ किस तरफ है और साउथ किस तरफ है। अगर आपको ये क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी गोइंग वे में कर जाएंगे, राइट। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, ठीक है। पूर्व यानी ईस्ट। तो ईस्ट की ओर वो चलता है 10 मीटर, ठीक हो गया। नेक्स्ट, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब अपना लेफ्ट, ठीक है। तो आप क्या करें, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए जिस एंड पॉइंट पर आप लोग हैं वहां पर अपने आप को मानकर चलिए, ठीक है। और अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वहाँ पे ऐसा करके चलिए, ठीक है। इसकी और कोई शॉर्ट ट्रिक मत यूज़ करिए, कंफ्यूजन होगा बहुत ज़्यादा। तो आप इसी ट्रिक को लेकर चलिए कि अपने आप को आप वहाँ पर ऐसा फील करिए कि आप वहाँ पर बैठे हुए हैं उस पोजीशन पर या खड़े हो रखे हैं, और अपना लेफ्ट राइट काउंट कीजिए वहाँ से, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ के 10 मीटर चला। फिर क्या कह रहा है, और फिर थोड़ा सा यहाँ पर दिख नहीं रहा है, और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ गया, 10 मीटर फिर चला, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, अब दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, ठीक है। तो अभी इस पॉइंट पर है, तो यहाँ से दाएं किस तरफ होगा, आप अपने आप को वहाँ पर फील करें और वहाँ से देखें कि किस तरफ होगा, राइट। तो आपके ऊपर को होगा, ठीक है। तो 5 मीटर चलता है ऊपर को। तो कह रहा है वो किस दिशा में है, ऊपर की दिशा में है। तो ऊपर की दिशा कौन सी होती है आपकी, नॉर्थ होती है, ठीक है। नॉर्थ यानी कि जिसे आप हिंदी में बोलते हैं उत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं कूट वाले क्वेश्चंस हिंदी में, ठीक है। तो पेंट का कूट यानी कि कोड दिया हुआ है 74128, एक्सेल का कोड दिया हुआ है 93596। तो यहाँ पर आपकी डायरेक्ट कोडिंग है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इफ एंड बट वाली सिचुएशन नहीं है यहाँ पर। तो डायरेक्ट कोडिंग दी हुई है आपको, हर लेटर का एक कोड दिया हुआ है, उसी से एनसीएंट का कोड आपको बनाना है, ठीक है। एनसीएंट एक वर्ड दे दिया, उसका कोड आपको बनाना है दी हुई कोडिंग से, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है ए का कोड क्या होगा, ए का कोड आपको पेंट से मिलेगा। ए दूसरे नंबर पर है और दूसरे नंबर पे क्या आपका 4, ठीक है। तो ए की कोडिंग हो जाएगी 4, राइट। और फिर एन की कोडिंग पूछ रहा है, तो एन पेंट में चौथे नंबर पर है, तो एन की कोडिंग हो जाएगी यहाँ पर 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करें, इन क्वेश्चंस को एग्जाम में शॉर्ट में करने के लिए आप देख सकते हैं लास्ट का क्या है, टी। टी की कोडिंग क्या है, 8, ठीक है। इनके पहला लेटर, मतलब कि हमारा इस कोड में पहला लेटर का कोड 4 होगा और लास्ट का 8 होगा। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है तो आप इजीली आंख बंद कर कर उसको टिक कर सकते हैं, जो कि है यहाँ पर बी, ठीक है। आपको पूरे क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर अगर क्वेश्चन में 4 और 8 वाली सिचुएशन आपको दो ऑप्शंस में मिलती, तब आपको पूरा चेक करना है, अदरवाइज आपको चेक नहीं करना है। आप डायरेक्ट मार्क करके आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, राइट। अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका जो है सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है, मैं अभी पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो ऊपर है। इसमें आपको गलत पद बताना है, यानी कि जो रॉन्ग नंबर है वो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो पहले मैं नंबर्स को लिख लेता हूँ, 9, 29, 65, 126, 217, 344, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि बहुत कुछ, मतलब अजीब सा डिफरेंस आ रहा है, कोई कुछ बैठ नहीं रहा है यहाँ पर तालमेल, ठीक है। जैसे आप 9 और 29 का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 20, 29 और 65 का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे
तो आएगा आपका 36, ठीक है। और इसका निकालेंगे तो आएगा आपका 61, मतलब बहुत कुछ आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे क्लियरली, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस क्या होते हैं एक्चुअली, ये क्वेश्चंस होते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन होते हैं ये 2 या 3 नंबर्स का, ठीक है। जैसे कि आपका 9 है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे 9 है आपका, फिर है 29, फिर है 65। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करके चलना पड़ेगा। जब आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी से आपको नहीं मिले सॉल्यूशन, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर्स हो सकता है। जैसे 9 आपका होगा, ठीक है। अगर आप 2 का क्यूब करेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 9, ठीक है। 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, क्लियर। अगर आप 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा आपका 27, राइट, प्लस 1 इक्वल टू 28, ठीक है। तो ये देखा आपने 28 आ गया, लेकिन हमको तो एक्चुअली 29 दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे रॉन्ग नंबर बताना है, ठीक है। हम अगला टेस्ट करेंगे, अगला नंबर और टेस्ट करेंगे। 3 के बाद क्या आता है आपका 4, 4 का क्यूब करेंगे आप तो क्या आएगा 64, प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 65, ठीक है। यानी कि आपका जो इस कोड में 28 जो है राइट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमको दिया हुआ है 29, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। डी वुड बी दी राइट आंसर, 29 हो जाएगा इसमें रॉन्ग नंबर इस सीरीज के अंदर। क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वथा भिन्न चुनिए। यहाँ पर भी आपको बताना है कि सबसे अलग कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आपका किसी मतलब सीरीज को सॉल्व करने के प्रोसेस से नहीं होगा, या आप देखकर ही बता सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे बता सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आपको दिए हुए हैं। बाकी सारे नंबर्स आपके प्राइम हैं, खाली 15 को छोड़कर, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खाली खुद से डिवाइड हों और 1 से डिवाइड हों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 15 दिया हुआ है, एक ऐसा नंबर जो कि कंपोजिट नंबर है, जो कि 3 और 5 के मल्टीपल से बन रहा है, ठीक है। लेकिन जो अदर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो 15 क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो आंसर हो जाएगा ए 15, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बता देना अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप मेरे को बता सकते हैं बिल्कुल कि स्पीड ज़्यादा है, तो मैं उस हिसाब से आपको फिर अगली वीडियोज़ में जो है कंट्रोल करके बताऊँगा, राइट। नेक्स्ट वन, 5 कारों के स्वामी 5 भिन्न व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं अब डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम के अंदर, ठीक है, जिसमें कि आपको थोड़ा सा वो पजल करें क्वेश्चंस में। तो ये पजल बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और बहुत ही ईजी रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेंगे, क्योंकि आप एक 12th लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ईजी क्वेश्चंस ही आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जहाँ पर आपको डिफरेंट पर्सन्स दिए होते हैं, उनकी डिफरेंट चॉइसेस दी होती हैं, या कलर्स दिए होंगे, ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स दिए होंगे उनसे रिलेटेड, तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। तो इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी गोइंग वे में मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आपको 5 लोग दिए हुए हैं, ठीक है, सी डी ई एफ एच। उनके पास 5 कारें हैं, ठीक है। कारों के कलर दे दिए हैं, भूरी, संतरी, लाल, हरी, पीली, ठीक है, ये कारों के कलर हैं। फिर खेल दिए हुए हैं, बास्केटबॉल, जिन जो खेल वो पसंद करते हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, फुटबॉल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो आप एक ऐसी टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिनोट करूँगा पर्सन पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में उनकी कार, ठीक है, और तीसरे कॉलम में उनका स्पोर्ट्स, जिस जो स्पोर्ट्स वो खेलते हैं, ठीक है। तो पर्सन में को मैं प्लेस करता हूँ सी, डी, ई, एफ और एच, ठीक। और स्पोर्ट्स का कॉलम थर्ड वाला है, अब ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा कॉलम है कार का, ठीक है। पी से मैं एज अ पर्सन डिनोट कर रहा हूँ, सी को मैं कार डिनोट कर रहा हूँ, और एस को डिनोट कर रहा हूँ मैं स्पोर्ट्स, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट देखिए, डी को बास्केटबॉल पसंद है, ठीक है। डी का जो स्पोर्ट है वो क्या है, बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल यहाँ पर मार्क कर दिया मैंने, बीबी शॉर्ट फॉर्म सब समझ जाएंगे। सेकंड पॉइंट, हरी कार वाला फुटबॉल खेलता है, ठीक है। जिसके पास ग्रीन कार है वो फुटबॉल खेलता है। तो ये यहाँ पर आपको अभी कहीं नहीं प्लेस करना, क्योंकि आप कैसे गेस करेंगे कि हरी कार वाला कौन सा होगा इनमें से, ठीक है। तो हम बाकी पॉइंट्स को भी सॉर्ट आउट करते हैं। सेकंड पॉइंट को भी मैं मार्क कर ले रहा हूँ, इसको हम बाद में देखेंगे। थर्ड पॉइंट, डी के पास एक लाल कार है, डी के पास जो है कौन सी कलर की कार है, रेड कलर की। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे रेड, ठीक है।
और एच को वॉलीबॉल पसंद नहीं है। एच जो आपका लास्ट वाला है वो वॉलीबॉल नहीं खेलता, तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा, वी लगा के क्रॉस कर दिया मैंने, वॉलीबॉल नहीं खेलता है वो, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट भी हो गया आपका। फोर्थ पॉइंट, ई क्रिकेट खेलता है और उसकी कार संतरी है। ई जो है क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट, राइट, और उसकी कार कौन सी है, ऑरेंज कलर की, ऑरेंज कलर की कार है, मार्क कर दिया। लास्ट पॉइंट, एफ टेबल टेनिस खेलता है, एफ खेलता है टीटी, टेबल टेनिस, और उसके पास लाल या भूरी कार नहीं है, उसके पास ना रेड कार है ना भूरी कार है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे अब कि ना रेड कार है, एक्चुअली रेड कार तो ऑलरेडी डी ले चुका है, यानी कि टीटी के पास ब्राउन कार नहीं होगी, ठीक है। रेड तो खैर ऑलरेडी प्लेस्ड है, लेकिन इसके पास ब्राउन कार नहीं है। तो अगर इसके पास ब्राउन कार नहीं होगी तो ब्राउन कार किसके पास होगी, अब आप यहाँ पर आपको ये सॉर्ट आउट करना है कि ब्राउन कार होगी किसके पास एक्चुअली। अब देखिए, अब हमने एक सेकंड पॉइंट छोड़ा हुआ था, हरी कार वाला फुटबॉल खेलता है, राइट, हरी कार वाला फुटबॉल खेलता है, ठीक है। तो आपका, आपने देखा यहाँ पर एच का एक पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने कि एच को वॉलीबॉल पसंद नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब हमारे पास दो प्लेस बची है, या तो हम उसमें एच में वॉलीबॉल रख सकते हैं, या तो लेफ्ट क्या है आपका, फुटबॉल है, ठीक है। तो वॉलीबॉल नहीं खेलता तो ऑब्वियसली फुटबॉल खेलेगा, ठीक है। तो फुटबॉल यहाँ पर आ गया, और आपका वॉलीबॉल कहाँ आ जाएगा, वॉलीबॉल आ जाएगा ऊपर, सी खेलता है वॉलीबॉल ऑब्वियसली, ठीक है। अब कलर की बात करें तो हरी कार वाला फुटबॉल खेलता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्रीन, ठीक है, एच हो जाएगा आपका ग्रीन। और एफ का पॉइंट क्या था, एफ टेबल टेनिस खेलता है, उसके पास लाल या भूरी कार नहीं है, ठीक है। तो यानी कि भूरी कार नहीं है इसके पास, तो कौन सी कार होगी, तो भूरी कार किसके पास चली जाएगी, ब्राउन कार, सी के पास, सी बचा हुआ है अब आपके पास एफ के अलावा। और लास्ट कलर कौन सा रह गया, येलो, पीला, ठीक है। तो येलो आ जाएगा एफ में। क्लियर हो गया। चलिए अब इनके क्वेश्चंस देखते हैं। वॉलीबॉल कौन खेलता है, आपको ये बताना है देख के कि वॉलीबॉल कौन खेलता है। तो वॉलीबॉल वाला कौन सा आ गया आपका, सी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी कार किसके पास है, ग्रीन कार किसके पास है आपका, एच के पास, ठीक है। ग्रीन कार लास्ट वाले के पास है, एच के पास हो जाएगा एच। क्लियर। सो गाइज, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको हेल्प करूंगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट। चलिए, अब अगला क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग के जैसा ही है, ठीक है, जहाँ पर आपको साइन रिवर्स में दिए होते हैं। प्लस का, जैसे यहाँ पर है, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस को गुणा दे रखा है, डिवाइड को दे रखा है आपका माइनस का साइन, और मल्टीप्लाई का दे रखा है आपका प्लस, और माइनस का अर्थ होता है आपका डिवाइड, ठीक है। तो यानी कि आपको ऐसे साइन को चेंज करना है, जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसमें साइन को आपको चेंज करना है। जैसे 28 - 4 इंटू 3/10, ये दिया हुआ है आपको, इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, माइनस का अर्थ क्या दे रखा है उन्होंने कि डिवाइड होता है माइनस का अर्थ, यानी कि 28 ÷ 4 कर देंगे आप। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दे रखा है उन्होंने, मल्टीप्लाई का अर्थ दे रखा है आपको +3 होता है। डिवाइड का अर्थ क्या दे रखा है, डिवाइड का अर्थ दे रखा है -10। तो अब उसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो नई इक्वेशन बनी है इसको आपने सॉल्व करना है। और सॉल्व किस रूल से करेंगे आप, हमेशा आप याद रखेंगे, बॉडमास के रूल से करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, डिवाइड, तो 28 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 + 3 - 10, ठीक है। 7 और 3 कितना होता है, 10, 10 - 10 कितना होता है, 0। आंसर हो जाएगा आपका बी। तो बी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये। मैं इसका सॉल्यूशन अब रब करने जा रहा हूँ, मिटाने जा रहा हूँ, क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ये दिया हुआ आपको 5 × 5, ठीक है। 5 गुणा दिया हुआ है, गुणा का अर्थ क्या है यहाँ पर, प्लस वाला साइन आ जाएगा, +1, प्लस की जगह गुणा हो जाएगा 1, फिर है गुणा 5, यानी कि गुणा का साइन प्लस में बदल जाएगा 5, फिर +2 दिया हुआ है, यानी कि गुणा 2 करेंगे आप,
ठीक है। फिर गुणा 5 दिया हुआ है, यानी +5 करेंगे, और +3 का मतलब गुणा 3। ठीक है, तो पहले आप मल्टीप्लाई वाले साइन सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली। तो 5 + 5 × 1, 5 × 1 कितना हो जाएगा 5, फिर +5 × 2 कितना हो जाएगा 10, फिर +5 × 3 कितना हो जाएगा 15। तो सबको आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 35। ठीक है, तो 35 वुड बी दी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी एक कोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। जैसे एक ये वर्ड दिया हुआ है ग्रेनामेलिक के कुछ जो है, मतलब दो वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना दिया इन्होंने, और उसका अर्थ दे दिया बिग ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपका GRANAMELKE, इसका मतलब है बिग ट्री। ठीक है, और PINIMELK, इसका मतलब है लिटिल ट्री। और एक दिया हुआ है MELKEHOON, इसका दे दिया ट्री हाउस। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि बिग हाउस का कोड क्या होगा। ठीक है, बिग हाउस का कोड बताना है आपको यहाँ पर। तो देखिए, एक चीज़ आप कॉमन देख रहे हैं सब में, ट्री सब में कॉमन है। ठीक है, ट्री जो वर्ड है, ट्री 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 सॉरी ट्री, वो सब में कॉमन देख रहे हैं आप। तो उसका कोड क्या हो जाएगा MELKE। ट्री का कोड तो MELKE फिक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, MELKE फिक्स हो जाएगा, MELKE, ये तो आएगा ही आएगा आपका बिग हाउस वाले कोड में। सॉरी, बिग हाउस में नहीं आएगा, ये ट्री का कोड है आपका। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। जो ट्री का कोड है आपका MELKE होगा। ठीक है, तो MELKE आप क्योंकि उसकी जरूरत आपको है नहीं, ट्री के कोड की जरूरत आपको है नहीं, आपको हाउस का कोड निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, हाउस का कोड फाइंड आउट करना है, तो यानी कि ट्री की आपको जरूरत नहीं है किसी में भी। ठीक है, तो हाउस का कोड क्या हो जाएगा आपका। अब आप इसमें देखिए MELKEHOON, इसमें हाउस आ रहा है आपका। ट्री का कोड तो MELKE होता है, तो हाउस का कोड क्या हो जाएगा HOON। यह हाउस का कोड हो जाएगा HOON। और बिग का कोड आपको पहले वाले टर्म से मिल जाएगा। बिग का कोड हो जाएगा GRANA। ठीक है, GRANA, तो GRANA और HOON, ये हो जाएगा बिग हाउस का कोड। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, कि अगला टर्म क्या होगा ये आपको बताना है। ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए, जैसे पहला 5 2 7 9 16 25 41, नेक्स्ट क्या आएगा वो बताना है। तो देखिए, सीरीज क्या है आपका, ये सक्सेसिवली ऐड होती जा रही है। जैसे 5 और 2 का सम क्या होता है 7 होता है, 2 और 7 का सम क्या होता है 9 होता है, 7 और 9 का सम क्या होता है 16 होता है, 9 और 16 का सम 25 होता है, और 25 और 41 का सम क्या हो जाएगा आपका 66। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस भी DSSB के एग्जाम में देखने के लिए बिल्कुल मिलते हैं आपको। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आपको बहुत मल्टीपल में आपको प्रिपेयर करके जाना है। जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, A B की बहन है। ठीक है, A जो है B की बहन है। देखिए, मैं क्या करता हूँ, प्लस को डिनोट करता हूँ मेल से। ठीक है, मेल पर्सन से, और माइनस को डिनोट करता हूँ फीमेल से। ठीक है, और प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। प्लस का मतलब मेल हो गया, माइनस का मतलब फीमेल हो गया, और जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है वहाँ पर हम कोई साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, और जब आप एक सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं तो आप एक ब्रदर सिस्टर के रिलेशन को शो करेंगे। सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ब्रदर सिस्टर। ठीक है, और अगर डबल हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका मतलब है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को आप शो कर रहे हैं। तो ये कुछ हैक्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। और अगर कोई वर्टिकल लाइन आ रही है तो आप उसको पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन दिखा सकते हैं वर्टिकल लाइन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A B की बहन है, तो
ठीक है, ए में मैंने माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि बी का मुझे कोई जेंडर नहीं पता, इसलिए मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। सी बी की माँ है, सी जो है बी की माँ है, तो सी में मैंने माइनस का साइन लगा दिया और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी पेरेंट्स के रिलेशन को और चाइल्ड के रिलेशन को शो करने के लिए। ठीक है, फिर डी सी के पिता हैं। ठीक है, सी के ऊपर भी कोई है डी जो कि उसके पिता हैं। ठीक है, और ई डी की माँ है, डी के ऊपर भी कोई है, वो है ई माइनस साइन, वो उसकी माँ है। ठीक है, डी की। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए ए का संबंध बताना है आपको डी से। ठीक है, तो देखिए बी, सबसे पहले बी को देखिए, बी के लिए डी कौन है, ग्रैंडफादर। ठीक है, क्योंकि सी मदर है और उसका जो फादर है सी का, वो उसके लिए मैटरनल है, उसका ग्रैंडफादर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ए के लिए भी डी क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा, और डी के लिए ए क्या होगा, उसकी ग्रैंड डॉटर होगी। ठीक है, तो पोती। तो आंसर हो जाएगा ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए जो है पोती हो जाएगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी की। राइट, नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन देखिए आपका सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 मित्र पी क्यू आर एस टी उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, तो देखिए 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5, उत्तर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ऊपर को। ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ। तो इस तरीके से आप एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे 2 फिगर से बताऊंगा। ठीक है, 2 कंडीशन लेके चलेंगे। यहाँ एस टी और क्यू के बीच में है। ठीक है, एस जो है टी और क्यू के बीच में है, ये आपको दिया हुआ है। तो सपोज मैं यहाँ पर टी लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्यू लिख लेता हूँ। ठीक है, सपोज एस जो है इनके बीच में है, तो बीच वाली पोजीशन कौन सी होगी, यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इधर से आप जाएंगे तो 1 2 3 एस यहाँ पर आएगा, और क्यू की तरफ से भी 1 2 3, तो बीच में एस इस तरीके से बैठ पाएगा। ठीक है, और अब मैं क्यू और ट्यू की, क्योंकि कोई फिक्स पोजीशन नहीं दे रखी है टी और क्यू की, तो सेकंड डायग्राम में मैं क्यू को इधर लेता हूँ, टी को इधर लेता हूँ और एस को इधर लेता हूँ। ठीक है, क्यू आर के तुरंत बाएं हैं, क्यू जो है आर के तुरंत बाएं बैठा है। ठीक है, तो यानी कि इस पोजीशन में क्या मैं बिठा सकता हूँ आर को, ऊपर वाली फिगर में देखिए, क्योंकि क्यू आर के तुरंत बाएं हैं, क्यू जो है आर के लेफ्ट में बैठा है। तो अगर मैं आर को यहाँ प्लेस करता हूँ तो ये तो राइट में हो जा रहा है, तो यानी कि इसमें मेरी कंडीशन नहीं बैठ रही है। यहाँ पे मैं देखता हूँ दूसरी फिगर में, क्यू आर के तुरंत बाएं हैं, क्यू जो है आर के तुरंत, अगर मैं आर यहाँ पे रखूँ तो बिल्कुल ये कंडीशन फिट बैठ गई, लेफ्ट में ही है क्यू, तो ओके हो गया। पी टी के तुरंत बाएं हैं। ठीक है, पी जो है टी के तुरंत बाएं हैं, टी मेरा इधर है एंड में, और पी अगर मैं इधर लेता हूँ तो बिल्कुल बाएं आ गया पी। ठीक है, तो कौन बीच में है, बीच में कौन है आपका एस, तो आंसर हो जाएगा ए। तो एस वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है गाइज, तो ये आज का जो है सेशन यहीं पर एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो, इस तरह की वीडियोस अगर हम लोग को और करनी चाहिए और क्या सजेशन है आपका, वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइज, for now I will say, stay home, stay safe, and all the best for all of your future endeavors. Bye bye.